हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो फैराडेस लॉ हम लोगों ने जो पहले वीडियो में जो पढ़ा था उसका कुछ हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? तो सबसे पहले हम इजी करने के लिए गिवन लिख देते हैं। गिवन डेटा क्या है? t इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स है, तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया 600 सेकेंड्स, दैट इज ऐसा यूनिट। फिर करंट डिनोट करते हैं I से, ओके, एंड 1.5 एम्पियर है। अभी इसको ढूंढने, अभी हम लोग को सबसे पहले जो है वो चार्ज ढूंढना पड़ेगा। सो Q इज इक्वल्स टू चार्ज। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? करंट इनटू टाइम, ठीक है, करंट पास्ड इनटू टाइम। तो हम लोगों को चार्ज मिलता है, देखिए एक बार देख लेते हैं। देखिए Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज इन कॉलम्स और इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को जो है उसका वैल्यू मिला कितना? 900 कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरीके से Q जो है हम लोगों को मिल गया, Q का डेटा। अभी आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, देखिए कितना डोनेट करेगा टू कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कॉपर फॉर्म होता है। तो अब अभी इसके तो 2 इंटू, जैसे कि ये वैलेंसी Z, तो इसका वैलेंसी क्या है कॉपर का? 2 वैलेंसी, दैट इज द Z फैक्टर। वैलेंसी इज इक्वल्स टू 2, ओके। तो वैलेंसी इंटू फैराडेज चार्ज, दैट इज 485 columns charge is required to deposit 63 grams of copper, जो कि इक्विवेलेंट वेट है उसका कॉपर का। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सो देयरफॉर 900 column charge is required to deposit 63 columns। तो मास कितना डिपॉजिट हुआ पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये फॉर्मूला, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू Q, दैट इज चार्ज, इनटू 2 इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू फैराडेज कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर आएगा 0.296 ग्राम्स। ओके, सेकेंड सम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट। ये क्या है? डाइक्रोमेट टू क्रोमेट आयंस, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को देखना है, किसका? Cr का। सो इधर इसका Cr यहाँ पे क्या है? तो लेट द क्रोमियम, ये X होने दो, इसका नहीं पता है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 2 इंटू एक्स, ओके, प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2, दैट इज ये क्या है? ये है चार्ज ऑफ द आयन। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है ये ऑक्सीडेशन वैल्यू मिला हम लोगों को 6, ओके। Therefore, the oxidation state of chromate is +6 and dichromate is +6 and chromate is +3. So कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है यहाँ पे? 3, चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो द नंबर ऑफ क्रोमेट इज 2। तो इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। Therefore, 1 mole of dichromate ions require 6 moles of electrons, 1 mole। तो इसको 6 के साथ इंटू F, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हम लोगों को आता है 57,889 10 कॉलम्स।
तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स। तो क्वांटिटी, इसका आंसर क्या मिला हम लोगों को, ये 57, 8, 9, 10 कॉलम्स। ओके, दैट इज, अभी थर्ड सम देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl solution is carried out by passing 20 milliampere. Okay, with what will be the time required to liberate 2 grams of hydrogen gas at cathode? What will be the time required? Time पूछा है अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 grams. ओके, देन इक्विवेलेंट वेट क्या है, 1 ग्राम, और करंट को मिली एम्पियर है, इसको कन्वर्ट किया एम्पियर में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, मास डिपॉजिटेड इज E into I, equivalent weight into current, that is and into time upon Faraday's constant. तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या ढूंढना है, टाइम। तो टाइम तो कैसे ढूंढेंगे, टाइम इस, देखिए पूरा वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया, तो आंसर क्या मिला हम लोगों को, टाइम इज इक्वल टू 9.64 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को वैल्यूज डाल के सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। ओके, फोर्थ सम, a current of 2.5 ampere is passed through a solution of silver nitrate for 2 hours. Okay, current of, okay, then calculate the mass of the silver deposited. अभी एटॉमिक वेट इधर तो दिया है सिल्वर का 1.107 ग्राम्स पर मोल, और फैराडेज कांस्टेंट दिया है। अभी यहाँ पे करंट कितना है, 2.5 एम्पियर पास हुआ है, और टाइम इज, टाइम गिवन इज 2 hours. ओके, देन atomic mass into atomic mass of the substance that is silver, ये दिया है, गिवन है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। ओके, तो आंसर हम लोगों को 107.8 आएगा। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए करंट दिया है ऑलरेडी हम लोगों को 2.5 इंटू ए, 2.5 एम्पियर, सॉरी, टाइम इज 2 hours इंटू 3600, दैट इज 7200 सेकेंड्स होगा। तो अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वी हैव, क्या है गिवन डेटा, ये फॉर्मूला में हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया ये वैल्यू को, और इस तरीके से हम लोगों को जो है मास का वैल्यू मिला, वो है 20.12 ग्राम्स। देयरफॉर कितना है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड। तो मास ऑफ द सिल्वर इज 2.12 ग्राम्स। ओके, अभी चलते हैं आगे। अभी ये कुछ समझे तो सेकेंड लॉ पर है। अभी यहाँ देखिए 3 electrolytes, that is A, B, C, containing zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 जो कि given है was passed through them until 1.5 grams of silver deposited at cathode of cell B. How did the current flow? पहला क्वेश्चन ये है, how did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोगों को एक ही गिवन है, दैट इज करंट, ओके, दैट इज 1.5, और चार्ज ढूंढना है हम लोगों को। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ओके, जिसमें खाली हम लोगों को जो है, हम लोग ने फिलहाल आई का जो वैल्यू है वो गिवन है। अभी आगे देखते हैं।
इसे कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम लोगों को Q फाइंड आउट करना है, दैट इज चार्ज। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ये देने सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन है जो एक 1 मोल, दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर है होगा, दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, जो कि इज इक्वल्स टू ये फैराडेस कांस्टेंट है। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट अभी कितना है, हम लोग 108 भी ले सकते हैं, दैट इज 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। और कितना जो करंट है वो है 96.48 कॉलम्स, दैट इज फैराडेस कांस्टेंट। तो 1.45 ग्राम्स को कितना लगेगा, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को जो है वो Q का वैल्यू यहाँ पे मिला। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू 1295.4 कॉलम्स। ओके, तो इधर गिवन क्या था, गिवन एक करंट का ही वैल्यू दिया था उन लोगों ने। फिर सिल्वर कितना इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर सकता है, तो उस पर बेस्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये करके वो सिल्वर फॉर्म होगा, दैट इज 1 मोल ऑफ सिल्वर। अभी यहाँ पे गिवन डेटा दिया है हम लोगों को, देखो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ओके, तो Q का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मिला, I मिला और टाइम मिला हम लोगों को। अभी टाइम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अभी टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो T का वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग अभी जिंक का वैल्यू और कॉपर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज मास इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज 65.3 इंटू फैराडे अपॉन 2 इंटू दैट इज द वैलेंस फैक्टर। ओके, एंड फैराडेस कांस्टेंट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जिंक का वैल्यू मिलेगा ये 0.438 ग्राम्स। और कॉपर का वैसे ही सिमिलरली कॉपर का भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका इक्विवेलेंट वेट है 63.5। सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर मिला हम लोगों को 0.426 ग्राम्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा था, हाउ डिड द करंट फ्लो। ठीक है, तो इसका हम लोगों को आंसर मिला Q। फिर हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट किया। ओके, फिर ये जब तीनों डेटा मिला तो हम लोगों ने मास ऑफ जिंक और कॉपर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अभी चलते हैं आगे। देन अ करंट वाज पास्ड फॉर 6 hours through 2 cells connected in series. 8.28 grams of gold was deposited in first cell and some copper from copper sulfate solution in second cell. If the oxidation number of gold is +3, find the amount of copper deposited on cathode in second cell. तो ये ऑलरेडी गिवन है इक्विवेलेंट वेट। तो फैराडेस का सेकेंड लॉ पे अगर देखेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज वेट ऑफ गोल्ड अपॉन कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले देखिए, ये कॉपर बनाने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन ये लूज करेगा। ओके, तो ये दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये यहाँ पे कॉपर फॉर्म हुआ है। तो सबसे पहले इसका ऑलरेडी हम लोगों को वेट दिया है 90 ये एटॉमिक वेट है स्टूडेंट्स। सो इक्विवेलेंट वेट तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, दिस इज द एटॉमिक वेट 197/3। ओके, ऐसा ही रख दिया। दूसरा कॉपर भी ऐसा ही सॉल्व किया हम लोगों ने। ओके, इसका एन और इसका जो
वैलेंस फैक्टर 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसका वैलेंस फैक्टर है 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, दैट इज 63.5 अपॉन 2. तो अभी यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर ऑलरेडी दिया है, सॉरी वेट ऑफ गोल्ड. तो हम लोगों को वेट ऑफ कॉपर हम लोगों को फाइंड आउट करना है. दिस इज वेट ऑफ गोल्ड, फिर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड. तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर मिला हम लोगों को 4 ग्राम्स. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे स्टूडेंट्स. आगे भी अगर कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो सॉल्व करेंगे, फिलहाल इतना ही है. ओके, ठीक है. तो एक बार ऐसा ही देख लेते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज जो 10 मिनट्स के लिए विथ करंट 1.5. तो मास कितना डिपॉजिट हुआ कॉपर का, देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन Cu2 प्लस 2E ओके गिव्स यू कॉपर ओवर ईयर. तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना है 2. ओके, देन 1 मोल प्लस 2 मोल इज 1 मोल ऑफ कॉपर. तो 2 into Faraday's law, that is valence factor into Faraday's constant charge required to deposit 63 grams of copper. ये उसका एटॉमिक वेट है, सॉरी 63 ग्राम्स ऑफ कॉपर. देन 90 सॉरी देन हम लोगों को वैल्यू पहले मिला इससे जो चार्ज फाइंड आउट किया 900 कॉलम्स इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस. तो मास कितना डिपॉजिट हुआ कॉपर का, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके आंसर मिला 0.296 ग्राम्स. द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ क्रोमेट टू क्रोमेट आयन्स. तो सबसे पहले इसका जो ऑक्सीडेशन वैल्यू है ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, किसका, Cr का, क्रोमेट का. तो आंसर मिला 6. ओके, फिर चेंज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स था तो 2 into 6, सो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6 into फैराडेज के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला ये. देन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो सिंपल था, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था हम लोगों को. ओके, कैरिड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl solution is carried out by passing 20 एम्पियर मिली एम्पियर. यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया एम्पियर्स में, फिर इसे सब्स्टिट्यूट किया. हाउ मेनी व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 2 grams ऑफ, इधर टाइम फाइंड आउट करना है, बाकी सब जो है डेटा दिया है यहाँ पे. तो इसको सब्स्टिट्यूट करके टाइम मिला 9.64 into 10⁻⁶ seconds. देन सिमिलरली ये भी कुछ सिमिलरली वैसा ही सम है. ओके, करंट ऑफ 2.5 सॉल्यूशन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर 2 hours. ओके, इसे भी ऐसा ही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया. फिर ये फैराडेज लॉ था. ओके, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे Q का वैल्यू फाइंड आउट किया, यहाँ पे इसे सॉल्व करके. ओके, देन तो यहाँ पे हम लोगों को Q का वैल्यू मिला और फिर हम लोगों ने T का वैल्यू और पूरा डेटा मिलने के बाद जिंक और कॉपर का जो वैल्यू फाइंड आउट किया. और ये इसे हम लोगों ने वेट ऑफ द कॉपर ढूंढना था, जिससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला में डाल के सब्स्टिट्यूट करके. ओके, तो आज के लिए इतना ही था. अगर कुछ और समस मिलेगा तो हम सॉल्व करेंगे फैराडेज लॉ पे. ठीक है.